नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अनलॉक 5 को लेकर मंथन आज। बस सेवा समेत इन चीज़ों को मिल सकती है छूट। झारखंड में कल 6 बजे से अनलॉक 4 खत्म हो रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि कई विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। हाँ, ये जरूर है कि राज्य में अभी संक्रमण की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है। इसी के मद्देनजर रखते हुए आज आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक हो रही है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ बस संचालन की अनुमति दे सकती है, क्योंकि बस संचालकों की हालत बेहद खराब है और वे राज्य सरकार से लगातार बस संचालन की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार दुकान खोलने की समय सीमा भी बढ़ा सकती है। कई व्यावसायिक संगठनों ने भी राज्य सरकार से मांग की है कि दुकान खोलने की समय सीमा को बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त वीकेंड लॉकडाउन ज्यों का त्यों रह सकता है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि वीकेंड लॉकडाउन से कोरोना की रफ्तार को कम करने में मदद मिली है। लंबे समय से बंद पड़े कोचिंग संस्थान के लिए भी कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। वह स्कूल, कॉलेज, बार, जिम पूर्व की तरह बंद रहेंगे। इस पर फिलहाल कोई छूट मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में टीके का टोटा। रांची में आज मात्र 4 केंद्रों पर लग रहा है टीका। कल से 2 जुलाई तक नहीं लगेगा टीका। 3 के बाद फिर पकड़ेगा रफ्तार। झारखंड में कोविड के टीके का टोटा हो गया है। राज्य में कहीं भी टीका नहीं है। रांची में 4 केंद्र जहां टीका बच गया था, आज केवल उन्हीं जगहों पर टीका लगाया जा रहा है। ये जगह सीसीएल, गांधीनगर, रिम्स, विधानसभा और बंदोबस्त कार्यालय है। आज के बाद अगले 2 दिनों तक रांची में टीकाकरण नहीं होगा। झारखंड को टीके की अगली खेप 2 जुलाई को केंद्र सरकार से मिलेगी। इसके बाद 3 जुलाई से एक बार फिर राज्य में टीकाकरण की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। इधर टीका लगवाने के लिए एक सेंटर से दूसरे सेंटर लोग भटक रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में भीषण सड़क हादसा। बिहार से बंगाल जा रही बस ट्रक से टकराई, 40 से ज्यादा यात्री जख्मी। झारखंड के धनबाद जिले में बुधवार को एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। बताया जा रहा है कि बिहार से पश्चिम बंगाल जा रही एक प्राइवेट बस राजगंज थाना क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गई, जिस वजह से बस में सवार करीब 50 यात्री जख्मी हो गए हैं। हादसे की जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के राजगंज थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर तेज रफ्तार के कारण छपरा से कोलकाता जा रही बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया था, जिस वजह से बस एक सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई। हादसे के वक्त बस में 50 यात्री सवार थे। घायल में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में सवार लगभग सभी यात्री मजदूर हैं और कोलकाता मजदूरी के लिए जा रहे थे। दुर्घटना के बाद 108 नंबर की 5 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और बस में घायल यात्रियों को निकाला गया और इलाज के लिए धनबाद लाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 94 नए मरीज मिले, 148 हुए ठीक, 2 की मौत। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 148 मरीज ठीक हुए हैं और 94 नए मामले मिले हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में 3, बोकारो से 7, चतरा से 1, देवघर से 5, धनबाद से 2, दुमका से 1, पूर्व सिंहभूम से 20, गढ़वा से 6, गिरिडीह से 3, गोड्डा से 1, गुमला से 1, हजारीबाग से 6, जामताड़ा से 4, खूंटी से 2, कोडरमा से 2, लातेहार से 1, लोहरदगा से 1, पलामू से 1, रामगढ़ से 5, साहिबगंज से 4, सरायकेला से 5, सिमडेगा से 8 और पश्चिम सिंहभूम से 5 मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में बोकारो और धनबाद से 1-1 मरीज शामिल हैं। वही अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 949 पर रह गई है। राज्य में 5113 मरीज की मौत अब तक कोरोना से हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो गरीबों के हक में सेंधमारी। सरकारी नौकरी वाले व्यवसायी उठा रहे हैं राशन, 13,323 पकड़ाए। चतरा में सरकारी नौकरी पेशा व्यवसायी पक्का मकान वाले राशन कार्ड बनाकर गरीबों के हक में सेंधमारी कर रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसे 13,323 संपन्न लोगों को पकड़ा है। इन सबका राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे अधिक 2672 फर्जी राशन कार्ड हंटरगंज प्रखंड में पाया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनिल कुमार यादव ने कहा है कि फर्जी राशन कार्ड बनाकर गरीबों का हक मारने वाले लोगों के खिलाफ विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे फर्जी कार्डधारियों ने अब तक जितने राशन का उठाव किया है, उनसे उसकी कीमत वसूली जाएगी। इससे पहले जिले में 26,000 लोग फर्जी राशन कार्ड बनाकर लाभ उठाते पकड़े गए थे। इन सब का फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभिभावकों की सहमति से ही फीस बढ़ा सकेंगे निजी स्कूल। राज्य के निजी स्कूल बिना अभिभावकों की सहमति और जिला स्तरीय कमेटी की मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। स्कूली शिक्षा विभाग इसको लेकर जिलों को निर्देश देने की तैयारी में है। कोरोना को देख ट्यूशन फीस और आवश्यक मद छोड़कर पिछले साल की तरह अन्य फीस में छूट दी जा सकती है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता को प्रस्ताव भेजा है। महाधिवक्ता की राय के बाद उससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया जाएगा, जिसके बाद सभी जिलों के निजी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जुलाई से बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियमों में होंगे बदलाव। कार और बाइक खरीदना भी हो जाएगा महंगा। 1 जुलाई से देश भर में कई बदलाव होने वाले हैं। इसका सीधा असर आपकी पैकेट और जिंदगी पर पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि इन नियमों की जानकारी पहले से अपने पास रखें। 1 जुलाई से IDBI और SBI बैंक से पैसा निकालना महंगा होने वाला है। हम आपको ऐसे बदलाव के बारे में बता रहे हैं जिनका असर आप पर पड़ेगा। SBI के नियम बदले। 1 जुलाई से ATM से पैसा निकालना और चेकबुक का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बैंकिंग, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट पर यह सभी नियम लागू होंगे। SBI के ATM या बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा। इसके बाद फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर 15 रुपए और GST देना होगा। इसके अलावा अब चेक बुक लेने के लिए भी आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। वही LPG सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार LPG सिलेंडर की कीमत की घोषणा करती है। पिछले महीने सरकार ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 122 रुपए कटौती की थी। वही मारुति और हीरो गाड़ियों का दाम बढ़ाएगी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया की कारें और हीरो की बाइक 1 जुलाई से महंगी हो जाएगी। हीरो स्कूटर और मोटरसाइकिल के एक शोरूम कीमतों में 3000 रुपए तक बढ़ाए जा रहे हैं। वही मारुति भी अपनी कई सेगमेंट की कारों के दाम बढ़ाएंगे। वही लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही घर से ही टेस्ट दिया जा सकेगा। टेस्ट में पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आपके घर पर पहुंच जाएगा। हालांकि अस्थायी लाइसेंस के लिए ट्रैक पर वाहन चलाकर दिखाना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमीन विवाद में 2 की हत्या। दुमका में लाठी डंडे से वार कर की गई पिता पुत्र की हत्या। रिश्तेदार से चल रहा था विवाद। हंसडीह थाना क्षेत्र के नोनीहाट पंचायत के गड्डी गांव में बुधवार को जमीन विवाद में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है। सूचना मिलने पर हंसडीह थाना प्रभारी आकृष्ट कुमार अमन मौके पर पहुंचे और छानबीन की है। पुलिस मामले में दोषी लोग की पहचान कर गिरफ्तार करने में जुट गई है। मृतकों की पहचान कांसू सोरेन 45 वर्षीय और विनोद बिहारी 16 वर्षीय के रूप में की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि गांव में 2 पक्ष के बीच काफी दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों ही रिश्तेदार हैं। दोपहर को विवाद को लेकर दोनों पक्ष के लोग आमने सामने हो गए और मारपीट के दौरान लोगों ने पिता पुत्र के सिर पर लाठी डंडे से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। चचेरे भाई के बीच जमीन का विवाद बीते 1994 से ही चल रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भुवनेश्वर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 2 से रद्द। रांची रेल मंडल से होकर गुजरने वाली भुवनेश्वर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 4 दिन रद्द रहेगी। यह ट्रेन 2 जुलाई, 5 जुलाई, 9 और 12 जुलाई को भुवनेश्वर से नहीं चलेगी। वहीं नई दिल्ली से यह ट्रेन 3 जुलाई, 6 जुलाई, 10 और 13 जुलाई को रद्द रहेगी। ऐसा निर्णय विशेष कारण से लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदग्गा में गरीबों के मुफ्त अनाज में प्लास्टिक मिक्स चावल पकाने पर आती है बदबू। झारखंड के लोहरदग्गा में जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को मिलावटी चावल मिला है। 10 किलो की मात्रा में करीब 1 किलोग्राम चावल जैसी दिखने वाली चीज मिली हुई है जो प्लास्टिक की तरह लगती है। यह मिलावटी चावल पकता नहीं है बल्कि दुर्गंध देता है और चिपकता भी है। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त सरकारी अनाज देने की सरकारी योजना में यह बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। सरकारी राशन वितरण व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। सूबे के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री सह स्थानीय विधायक रामेश्वर उरांव ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। लोहरदग्गा कुड्डू के बड़की चापी पंचायत में संचालित सरकारी राशन दुकान से लाभुकों ने चावल में प्लास्टिक का चावल मिले होने की आशंका जताई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सगाई से लौट रहे लोग के साथ हादसा। गुमला में अनियंत्रित टेम्पो पलटा, 1 की मौत, 4 लोग जख्मी। घाघरा थाना क्षेत्र के पुट्टो गांव स्थित खासकी ढलान के पास मंगलवार की देर शाम टेम्पो के पलटने से एक सवार की मौत हो गई है जबकि 4 लोग जख्मी हो गए हैं। मृतक व घायल लड़की पक्ष से हैं। दरअसल 12 लोग सगाई से वापस आ रहे थे। इसी बीच टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया है। मृतक की पहचान तिलसरी गांव निवासी गंदरा उरांव 40 वर्षीय के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।